कृषि कानून को लेकर गुरुवार को किसान नेताओं पर सरकार के बीच लंबी मैराथन बातचीत हुई। इस बातचीत में किसी भी विवादित सवाल पर बात नहीं बनी। किसानों के साथ बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की चिंता जायज है। हम चाहेंगे कि एमएसपी मजबूत हो। एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। एसडीएम कोड की व्यवस्था इसीलिए थी कि किसानों को सहायता मिले। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक के दौरान किसानों ने सरकार की खातिरदारी नामंजूर कर दी और अपना खाना मंगाकर खाया। किसान नेताओं के लिए खाना सिंधु बॉर्डर से सफेद रंग के एम्बुलेंस में पैक होकर आया था। सरकार और किसानों के बीच कल फिर बातचीत होगी। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि बैठक इन मुद्दों के समाधान को लेकर आएगी। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। आज दोपहर 11 बजे किसानों की महाबैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह समेत पंजाब के 27 खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है। परगट सिंह समेत सभी खिलाड़ी 5 दिसंबर को पुरस्कार लौटाएंगे। केरल में चक्रवात बुरेवी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के बाद राज्य सरकार ने मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और केरल के सीएम से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को आईटी ग्लोबल समिट 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने जा रहे हैं। इस दौरान वो दुनिया भर के आईआईटियंस को संबोधित करेंगे। 4 और 5 दिसंबर को लगातार 36 घंटे चलने वाली समिट में दुनिया भर से आईआईटी के पूर्व छात्र शामिल होंगे। आज हैदराबाद नगर निगम के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। जनता से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ईमेल जारी किया है और जारी ईमेल के जरिए लोग अपना शिकायत, संदेश और सुझाव सीएम को साझा कर सकेंगे। ईमेल आईडी के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस आईडी पर प्रदेश का कोई भी नागरिक आसानी से शासन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। ईमेल आईडी के जरिए लोग अपनी समस्याएं, सुझाव और गंभीर आपराधिक प्रकरणों के संबंध में शिकायत आसानी से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बीजेपी नेताओं ने पंचायती राज चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसको लेकर बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव को ज्ञापन दिया। डेलीगेशन में शामिल बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि धौलपुर जिले में चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। उन्होंने स्वतंत्र मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। महंगाई को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर करारा वार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत के बावजूद कोरोना काल में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ना आम आदमी के साथ विश्वासघात है। जयपुर सचिवालय में आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 44 आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर उनकी एनसीआर देखी गई। जयपुर में ईडी टीम ने पीएफआई दफ्तर पर रेड की। करीब 5 घंटे चली इस कार्रवाई के बाद ईडी की टीम पीएफआई के ऑफिस में से रवाना हुई। इसके बाद पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कोटा की सुल्तानपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से 4 बाइकें बरामद की हैं। कोटा में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा में बूंदी एसीबी की टीम ने आबकारी विभाग के निलंबित लिपिक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी पर 3 साल पहले अवैध रूप से धन अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। बूंदी में SC/ST सेल ने धोखाधड़ी मामले में कोटा के 4 सफेद पोशों को गिरफ्तार किया है। मामले के बारे में डीएसपी दीपक मीणा ने बताया कि साल 2001 में आरोपियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर पीड़ित को धोखा देकर जमीन को अपने नाम करवा लिया था। सीकर के जिला मुख्यालय स्थित धोद रोड स्थित चौधरी ऑयल कंपनी पर विधिक माप विज्ञान की टीम ने छापा मारा और जांच पड़ताल की। जांच के दौरान विभाग को कंपनी के खिलाफ कई अनियमितताएं मिली। सीकर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने ग्रामीण के इलाकों में खाद्य पदार्थों की जांच पड़ताल की और इस दौरान टीम ने दुकानों से मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में बजरंग दल नेता की दुकान में आगजनी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोगों ने अशोक सर्किल के पास जेबी रोड को जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे एएसपी सीताराम
माहिच ने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटा, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सकी। डूंगरपुर में बदमाशों का हौसले बुलंद हैं। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कंपनियों से कर्मियों से 85,000 रुपए लूट लिए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़कर फरार हुए चेन स्नेचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 20 नवंबर की है। श्रीगंगानगर में गुरु ग्रंथ साहिब अपहरण कांड मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया है, जहां न्यायालय ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों का हौसले बुलंद है। यहां चोरों ने एक सूने घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में किराना दुकान पर एक किसान की थैली चोरी हो गई। थैली में 50,000 रुपए रखे हुए थे। जयपुर के एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया है। अलवर के राज ऋषि कॉलेज में चोरों ने स्कूल की खिड़की तोड़कर कमरे में रखा कैमरा और सीपीयू लेकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर पुलिस ने जेल इंजीनियर से मारपीट मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेकरी की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए। वहीं बेकरी मालिकों को साफ सफाई के भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। चुरू जिले में पुलिस ने 2 ट्रकों से 14 किलो डोडा पोस्त और 200 ग्राम अफीम जब्त किया है। चोर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बूंदी जिले में सरसों के खेत में 4 मोरों को मृत और 2 मोर के घायल मिलने का मामला सामने आया है। गांव के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। कोटा में बूंदी एसीपी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के निलंबित कनिष्ठ लिपिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 3 साल पहले 63,000 रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। बूंदी SC/ST सेल ने कार्रवाई करते हुए फर्जी प्रमाण पत्र जमीन हड़पने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चोरों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। कोटा के बावड़ी कॉम्प्लेक्स के पास एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट कर दी। युवक को घायल अवस्था में एमपीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए इसके पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। भरतपुर के नगर गांव मुराका टोल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने टोल टैक्स केबिन में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में टोल टैक्स केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि केबिन में बैठे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर जिले में 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों के इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीकानेर में सिलेंडर में आग लग जाने से क्वार्टर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। चित्तौड़गढ़ में सर्दी बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा, जिसके कारण सर्दी जुकाम खांसी बुखार के रोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोंक में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण को लेकर बीसलपुर क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रचार किया। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक अलका सिंह गुर्जर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सवाईमाधोपुर में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बार चुनाव में 60 वार्डों के प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। करौली में पालिका चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रभारी ब्रज किशोर ने टोडा भीम के कई वार्डों में जनसंपर्क किया। साथ ही कई वार्डों के प्रत्याशियों के कार्यालय का उद्घाटन किया। करौली में 3 नगर निकायों के लिए दिसंबर में मतदान होने हैं। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि तीनों निकाय से कुल 163 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। अब चुनावी मैदान में 793 प्रत्याशी शेष बचे हुए हैं। बूंदी में चौथे चरण के तहत पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुरू के संवेदनशील बूथों पर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना महामारी की गाइडलाइन के तहत मतदान करवाने की भी कवायद। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी आई है। वैक्सीन को दिसंबर के आखिरी में या जनवरी की शुरुआत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी जानकारी दी।
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 95,33,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 33,743 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 497 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,38,000 को पार कर गया है। मथुरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2086 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोटा में कोरोना से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 140 के पार पहुंच गया। श्रीगंगानगर में सूचना कार्यालय में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए पोस्टर्स भी स्काउट्स को वितरित किए गए। सीकर में एक लागू नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि जरूरी सामान की दुकानों के अलावा किसी को कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आई रिट्रीवल सेंटर टीम के सहयोग से पहला नेत्रदान किया गया। इस मौके पर अस्पताल के कई वरीय डॉक्टर मौजूद हैं। कोटा में होम आइसोलेटेड 4 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई है। जो चारों मरीजों को नए अस्पताल के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर शहर में नगर परिषद और पुलिस विभाग की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को गेप सागर की पाल पर एसपी कालूराम रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को होम आइसोलेटेड 4 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीम ने चारों मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सीकर में सैनिकों के लिए बने कैंटीन में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। कैंटीन में सामान लेने आए सैनिक और उनके परिजनों को सैनिटाइज करने के बाद ही कैंटीन के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में कोविड वैक्सीनेशन पर जिला टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना वैक्सीन लगाने की चर्चा हुई। श्रीगंगानगर में कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन बाजार में सख्ती से कर्फ्यू का पालन करवा रही है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। कोटा में चिकित्सा विभाग की 595 टीमों ने 7810 घरों का सर्वे किया है और कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारियों का भी सर्वे किया। कोटा के एमबीएस अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने सामाजिक संस्थाओं के साथ एक बैठक की। बैठक में 10 संस्थाओं ने रक्तदान कराने की बात कही। कोटा में कोरोना के कहर को लेकर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक कुल लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। सीकर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पूर्व सैनिकों के लिए बनी कैंटीन में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कैंटीन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। रेलवे ने जयपुर दिल्ली के बीच रोज चलने वाली डबल डेकर ट्रेन 8 दिसंबर से बंद करने का फैसला किया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन में प्रतिदिन क्षमता के सिर्फ 30% यात्री ही आ रहे थे, जिस वजह से ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस सेवा दल ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम रखा है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान बिल खारिज करने की मांग रखी है। बीकानेर में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का कलेक्टर ने जागरूकता पोस्टर का भी विमोचन किया है। कलेक्टर ने बताया कि 6 दिसंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। भरतपुर के शास्त्री पार्क में दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया। कलेक्टर नथमल डिडेल के मुख्य अतिथि में आतिथ्य में आयोजित हुए कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। चुरू के सुजानगढ़ में मंडेता पर्यावरण संरक्षण समिति ने पेड़ पौधों को सर्दी से बचाने के लिए अनोखा प्रयोग किया है। यहाँ पौधों को सर्दी से बचाने के लिए समिति ने प्लास्टिक और जूट के थैले से पौधों को पूरी तरह से कवर किया है। सीकर में चिकित्सा विभाग की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र पर मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मनाया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगाए। सवाईमाधोपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। जिला कलेक्टर ने इस सेवा का शुभारंभ किया। प्रतापगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन डीलरों को 10 दिसंबर तक राशन कार्ड में आधार को लिंक करने का समय दिया, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। शिव अशोक गहलोत ने दिव्यांगजन दिवस पर अवसर के 5 दिव्यांगजनों को
उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। दिव्यांगजनों ने 10-10 हजार रुपए के चेक एवं प्रशस्ति पत्र एवं जिला स्तरीय पुरस्कार विजेताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।